Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss another problem that has been asked in the GATE 2020 Computer Science and Engineering exam. So this problem is also related to the operating system, and this is the question number 7 that we are discussing from the GATE paper. 7th क्वेश्चन है. अब तक हम 6 क्वेश्चन डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं. आज हम 7th क्वेश्चन जो GATE 2020 एग्जाम में पूछा गया था उसको डिस्कस कर रहे हैं. So now first we will see what is the problem and then we will go to the solution. So first what is the problem? Consider the following 5 disk access request of the form. 5 disk access दे रखी हैं. किस फॉर्म में? रिक्वेस्ट आईडी एंड सिलेंडर नंबर. आपको रिक्वेस्ट आईडी दे रखा है और साथ में सिलेंडर नंबर दे रखा है. दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्क शेड्यूलर क्यू, जो कि डिस्क शेड्यूलर क्यू में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल है. यानी एक डिस्क क्यू है जिसमें कि रिक्वेस्ट आई हुई है और रिक्वेस्ट नंबर के साथ साथ या कह सकते हैं रिक्वेस्ट आईडी के साथ साथ सिलेंडर नंबर की वैल्यू भी आपको दे रखी है. वैल्यू क्या दे रखी है आपको? पी इज़ द रिक्वेस्ट आईडी और सिलेंडर नंबर 155. क्यू इज़ द रिक्वेस्ट आईडी, 85 इज़ द सिलेंडर नंबर. सिमिलरली आर 1110, एस 30 एंड टी इज़ द रिक्वेस्ट आईडी एंड 115 इज़ द सिलेंडर नंबर. एज्यूम दैट द हेड इज पोजिशन एट सिलेंड्रिकल 100. एज्यूम कीजिए कि जो आपका रीड राइट हेड है जो डिस्क में रीड या राइट करेगा या डिस्क को एक्सेस करेगा रीड या राइट पर्पज़ के लिए, वो किस पोजीशन पर है? इनिशियली 100 पोजीशन पर है. ये सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं और आपका डिस्क का हेड किस पोजीशन पर है? 100 पोजीशन पर है. द शेड्यूलर फॉलोज द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. जो शेड्यूलर एल्गो फॉलो कर रहा है वो क्या फॉलो कर रहा है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि SSTF एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है. शेड्यूलिंग टू सर्विस द रिक्वेस्ट को सर्विस करने के लिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? क्यू इज सर्विस्ड आफ्टर एस बट बिफोर टी, ये फॉल्स है. या फिर द हेड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन क्यू एंड पी, ये फॉल्स है. थर्ड, आर इज सर्विस्ड बिफोर पी, ये फॉल्स है. टी इज सर्विस्ड बिफोर पी, ये फॉल्स है. चारों में से हमें पता करना है कि फॉल्स कौन सा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको सिलेंडर आपके डिफरेंट नंबर दे रखे 155, 85, 110, S30, 115, तो जो भी सिलेंडर नंबर हैं आपके, सबसे पहले उनको जिस ऑर्डर में आपके सीरियल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं डिस्क पर, उस तरीके से लिख देते हैं. तो सबसे पहला नंबर इनिशियल क्या आएगा? 30 हमने लिख दिया. S30 यानी कि रिक्वेस्ट आईडी S, सिलेंडर नंबर 30. ये हमने किस और ऑर्डर में अरेंज किए? सिलेंडर के ऑर्डर में. 30 के बाद क्या आएगा आपका? अगली वैल्यू क्या है? 85 है तो Q 85. उसके बाद अगली वैल्यू क्या है? R 1110 तो R 1110. उसके बाद 110 के बाद क्या है? T 115 तो T 115 और P 155 तो P 155. तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी सिलेंडर्स थे जो भी नंबर दे रखे थे उनको उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. नाउ वी विल सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द हेड. हेड किस पोजीशन पर है? तो उसके लिए लिखा हुआ है एज्यूम द हेड इज पोजीशन एट सिलेंडर 100. किस हेड किस पोजीशन पर है? सिलेंडर नंबर 100. तो सिलेंडर नंबर 100 पे हमने हेड को दिखा दिया, रेटेड हेड को. ठीक है. अब कौन से एल्गो फॉलो कर रहा है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी जिस तक पहुंचने में इसको कम से कम टाइम कम लगे सीक टाइम, उसके लिए ये उस एल्गो को हमें फॉलो करना है. तो इनिशियली किस पोजीशन पर है? 100 पर है. अब अगर ये इधर जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 15. भाई 100 और 85 के बीच में कितना डिफरेंस है? 15. और अगर ये इधर जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10. तो शॉर्टेस्ट कौन सा पड़ेगा इसको? ये वाला पड़ेगा. भाई इधर 10 ट्रेवल करना है तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? इधर जाएगा. यानी इनिशियली ये कहाँ गया? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जहाँ तक पहुँचने में कम टाइम लगे. यहाँ 10 की डिस्टेंस पर है तो डेफिनेटली कम टाइम लगेगा. अब 1110 और 85 या तो 85 पे जाएगा या 115 पे जाएगा. किसमें कम टाइम लगेगा? यहाँ पर तो 5 की डिस्टेंस है और यहाँ पर कितनी है आपकी? 25 की डिस्टेंस है. तो जाएगा किधर? जहाँ कम डिस्टेंस है, जहाँ कम टाइम लगता है पहुँचने में, तो ये ट्रेवल करेगा इधर. इसके बाद है 115 से 155 की तरफ जाएगा, जिसके लिए डिस्टेंस कितनी है इसकी? 40. 155 में से 115 गया, कितना बचा? 40.
और 115 से अगर 85 हम देखें तो डिस्टेंस कितनी है 30। तो रेदर देन के यहाँ पर जाए 40 वाली डिस्टेंस पे, ये किस पे जाएगा जिसमें डिस्टेंस कम है। तो ये किधर मूवमेंट करेगा, इधर मूवमेंट करेगा। और कहाँ पे सर्व करेगा, ऐसे सर्व किया, फिर यहाँ से आकर इसको सर्व किया। क्यों, 30 डिस्टेंस है, उधर 40 की होती। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि ये इसको सर्व करेगा या उधर जाएगा। तो इधर आने में इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी 55 भाई 85 माइनस 30 कितना है 55। और अगर ये इधर जाता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको 70। 155 माइनस 85 कितना हुआ 70। इसका मतलब कम टाइम किस में लगेगा, इसको इधर आने में लगेगा। तो अगला कौन सा सर्व किया इसने, ये वाला सर्व किया। ठीक, ये सर्व करने के बाद अब बचा कौन सा हमारा लास्ट फाइनल पी। तो उसके बाद किसको सर्व करेगा, ये पी को सर्व करेगा। तो ये तो SSTF या शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली हमने दिखा दिया कौन सी पाथ को ये फॉलो करेगा। अब जो पूछे गए पार्ट्स उनको हम चेक कर लेते हैं। Q इज सर्विस्ड आफ्टर S, Q सर्विस किया जाता है S के बाद, बट बिफोर T। देखिए Q ये रहा, इसको आपने लिखा हुआ है कि S के बाद सर्विस करेगा। Q को पहले सर्व किया जा रहा है, S को पहले सर्व किया जा रहा है। Q को पहले सर्व किया जा रहा है, ये क्या कह रहा है Q इज सर्विस्ड आफ्टर S, ये कह रहा है S के बाद सर्व होगा Q नहीं। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। भाई Q इज सर्विस्ड आफ्टर S, जबकि हो क्या रहा है Q पहले सर्व हो रहा है, उसके बाद S सर्व हो रहा है। ठीक है, और आपका T क्या हो रहा है, T उससे भी पहले हो रहा है। Q की सर्विस S के बाद गलत, बट बिफोर T, और T से पहले हो रही है Q की सर्व नहीं, T के बाद हो रही है Q की सर्व। तो ये स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है ये कंप्लीटली रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। द हेड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन Q एंड P। जो हेड अपनी डायरेक्शन है वो किस किस के पीछे मूव करता है, Q और P के पीछे मूव करता है। देखिए Q ये रहा आपका, P आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में ही आपका Q यहाँ पर आकर क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। वह क्या कह रहा है कि जो डायरेक्शन चेंज होगी वो किस किस के बीच में होगी, Q और P के बीच में। तो देखिए Q और P के बीच में इस पॉइंट पर ये क्या कर रही है, डायरेक्शन इधर जा रही थी, इधर चेंज हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। द हेड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिटवीन Q एंड P। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। ठीक है, फॉल्स हमें पता लग चुका है, ये फॉल्स कौन सा है, पहला वाला पार्ट है। लेकिन बाकी को हम चेक करें बाकी क्या ट्रू है या नहीं है। R इज सर्विस्ड बिफोर P, R की सर्विस होती है P से पहले। R तो यहाँ सर्व हो गया, और P कब सर्व हो रहा है, जब सारे सर्व हो गए तब P सर्व हो रहा है। तो क्या कह रहा है, R इज सर्विस्ड बिफोर P, ट्रू। भाई R तो यहीं सर्व हो गया और P कब हो रहा है, सबसे लास्ट में हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है कि R की सर्विस P से पहले हो रही है। लास्ट पे आते हैं, T इज सर्विस्ड बिफोर P, T की सर्विस यहाँ हो गई और P की कब हो रही है, लास्ट में हो रही है। इसका मतलब T इज आल्सो सर्व्ड बिफोर P, दैट इज आल्सो ट्रू। सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज Q इज सर्विस्ड आफ्टर S बट बिफोर T, कि Q की सर्विस जो है S के बाद होती है, जबकि होती है S से पहले है, और Q की सर्विस T से पहले होती है। ठीक है, और जब ये हो क्या रही है, पहले T की सर्विस हो रही है तब Q की हो रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये और ये दोनों ही गलत है, वो हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया। सो इस डायग्राम को ड्रॉ करके आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।